बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने, जो कि श्री परमहंस अवतार हैं, जिस जिस रूप में प्रकट हुए, जब जब जिनको भी अपनी शरणी लगाया, कभी उनकी अमीरी गरीबी को नहीं देखा, कभी उनकी जाति पाति को नहीं देखा, कभी उनका रंग रूप नहीं देखा, उनका ज्ञान अज्ञान नहीं देखा। केवल देखा तो उनका भाव देखा कि वे इस धरती पर जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करने की जिज्ञासा को लिए हुए हैं। उनके पूर्वले संस्कार हैं। एक तो मनुष्य जीवन उन्हें मिला है, भक्ति के भी उनके अंदर संस्कार भरे हैं, लेकिन जो कमियां हैं वो कमियां तो इस जीवन में भजन भक्ति करके संत सतगुरु के आशीर्वाद से, उनकी रहमतों से दूर की जा सकती हैं। और यही सब करने के लिए ही भगवान ने, परमात्मा ने इस धरती पर श्री परमहंस रूप में अवतार लिया है। कहाँ भक्त होता है, कहाँ भगवान होते हैं। धूमधाम से चलकर आते हैं, अवतार लेते हैं और अपने भूले हुए, बिछड़े हुए संस्कारी जीवों को ढूंढ लेते हैं, उन्हें घर जाकर के दर्शन देते हैं। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ये अवसर हमें प्राप्त हो कि प्रभु हमारे देश में आए, हमारे नगर में आए, हमारे शहर में, गांव में, हमारी गली में, हमारे घर में और हमारे घट में भी आ जाएं। तो कुछ इस प्रकार से परिश्रम तो करना ही होगा कि ये हमारा जीवन सकारत हो जाए, ये हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। सतगुरु की शरण हमें मिली है। सतगुरु की शरण प्राप्त करके हमारा ये पहला धर्म है कि हम सतगुरु की आज्ञा का पालन करते जाएं। 24 घंटे बेशक हम संसार का कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने सतगुरु को अपने आँखों में बसा करके रखें, अपने मस्तक पर बिठा करके रखें, अपने रोम रोम में अपने सतगुरु के होने की झलक महसूस करते रहें। जैसे शबरी भीलनी किस प्रकार वो जीवन भर भगवान श्री राम के आने की बाट जोहती रही, क्योंकि उसके भी जो सतगुरु थे, जिनको भीलनी ने अपना इष्ट माना, मतंग ऋषि की शिष्या थी और उनकी बड़ी सेवा करती थी, उनकी आज्ञा में रहा करती थी। इतना प्रेम और इतनी भक्ति शबरी भीलनी में थी कि जब उनके इष्ट देव परम धाम सिधारने लगे, शरीर को त्यागने लगे, तो शबरी भीलनी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई।
कि गुरुदेव, हे प्रभु, मैं आपके बिना कहाँ रहूँगी, ये संसार भी मेरे लिए छोटा पड़ जाएगा, और आपके बिना और कौन है मेरा, आपके सहारे ही मैं अब तक सांस ले रही थी, आपके सहारे में जीवन व्यतीत कर रही थी। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जहाँ जहाँ भी कदम रखते गए, किसी न किसी का उद्धार करते गए। शबरी और राम संवाद में वर्णन आता है, ताहि देह गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। शबरी देख राम घर आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। कबंद नाम एक गंधर्व को गति देकर दया करने वाले भगवान श्री राम शबरी भीलनी के आश्रम में पधारे हैं, चरण रखे हैं। अब तक तो इससे पहले जो रास्ते में देवयोग से मिलता गया, उसे गति देते गए, उसका सुधार करते गए, उद्धार करते गए। यानी जो इत्तेफाक से, कुदरती रचना से या इत्तेफाक से, जो भी कहें, जो इस प्रकार से मिलता गया, तो भगवान का तो बिरद है कि शरण में आए हुए, नज़दीकी में आए हुए का उद्धार करते ही हैं। लेकिन शबरी को एक अपनी ओर से ये प्रोग्राम बना करके, वो कोई इत्तेफाक से या अचानक से देवयोग से रास्ते में वो शबरी का आश्रम नहीं था। शबरी को अब आप खुद चल करके उसके घर में आकर के गति देने पधारे। धन्य है शबरी की भक्ति। इस दुनिया में रहती दुनिया तक जब तक परले नहीं हो जाएगी, तब तक शबरी भीलनी का नाम सुन करके, उसकी महिमा सुन करके भी अपने आप को धन्य करते रहेंगे लोग। शबरी ने देखा कि भगवान उसके घर में आए, जिनकी वो रोज बाट निहारा करती थी, जिनका रोज इंतजार करती थी, जिनके लिए रोज बेर चुन करके लाया करती थी, आज वही भगवान उसके घर में आए हैं। तब उसे, शबरी भीलनी को, मुनि के वचन याद आए, अपने इष्ट देव के वचन याद आए, मतंग ऋषि के वचन याद आए थे, और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो मेरे गुरुदेव ने कहा था वो आज सत्य हो रहा है। इसी भरोसे वो गुरुदेव के जाने के बाद भी जिंदा रही, क्योंकि गुरुदेव ने जो कहा था, जैसे कि उनकी सेवा करती रही, और जब गुरुदेव शरीर त्यागने लगे तब शबरी भीलनी साथ जाने को तैयार हुई कि मैं अब किसके सहारे जीऊंगी, कौन है अब मेरा। अगर आप यहाँ से पधार रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए, मुझे जी कर अब क्या करना है। तो गुरुदेव बोले, ऋषि बोले कि तू यहीं पर ही रहे, तुझको भगवान का दर्शन यहीं होगा। तो अपने गुरुदेव की बात मानकर
वो वहीं रहने लगी और भगवान के दर्शन के इंतजार में 10,000 वर्ष तक वहीं पर ठहरी। उस वक़्त उम्र इतनी लंबी हुआ करती थी। आज कलयुग में उम्र कम हो गई है और कम से कम होती चली जा रही है और भी कम होती चली जाएगी। जाने कहाँ तक ये कुदरत का अपना पसारा है, कुदरत की क्या लीला है वही जाने। लेकिन हमने अपने जीवन में आज तक देखा होगा, 50 सालों में देखा, 60 सालों में देखा, 70 सालों में, 80 सालों में देखा है, यही देखा है कि मृत्यु का औसत, जीवन का औसत कितना कम होते 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 कितना कम हो गया है। आँखों के सामने पिता के पुत्र चला जा रहा है, पुत्री चली जा रही है, दामाद चले जा रहे हैं, पौत्र चले जा रहे हैं और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कम होती उम्र का एक दृश्य है। तो भीलनी जब वहाँ 10,000 वर्ष तक ठहरी रही, तो अब जब भगवान आए भीलनी के आश्रम में, भीलनी की कुटिया में, तो अपने गुरु के वचनों को याद करके भीलनी बड़ी प्रसन्न हो रही है। वर्णन आता है, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। क्या वर्णन है उस अलौकिक दृश्य का, जो वर्णन यहाँ हो रहा है कि कमल के समान नेत्र सुंदर और विशाल भुजाएं, सिर पर लंबी लंबी जटाओं का मुकुट बना हुआ है, हृदय में बनमाला पहरे, श्याम गोरे रंग वाले दोनों भाइयों को देखकर शबरी जो है चरणों में लिपट जाती है और लिपट गई। उस दृश्य को कैसे दर्शाया गया है श्री रामायण में, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज शिर नावा, सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। शबरी प्रेम में ऐसी मगन हुई कि मुख से वचन नहीं निकलता, बोल भी नहीं पा रही थी, इतना प्रेम छलक रहा है और बार बार चरण कमलों में भगवान के सिर रखती है, उठाती है, फिर रखती है, सिर को उठाती है, फिर रखती है। तब आदर पूर्वक जल लेकर के चरण धोने लगती है, चरणों को धो दिया है और चरणामृत पिया है और फिर सुंदर आसन पर भगवान को बिठाकर भोग लगवाने लगी। क्या है उस वक़्त शबरी के पास भगवान को खिलाने के लिए, भोग लगाने के लिए क्या है? वर्णन आता है, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु खायो, बारहि बार बखान। बहुत मीठे मीठे कंद मूल फल भगवान जी के आगे लाकर रखे। भीलनी का चिरकाल से ये नेम रहा था। जब इतने हजारों वर्ष जो इसी आस में जी रही थी, तो ये लंबे समय तक, वर्षों के वर्ष बीतने पर भी उसका नित्य नियम बन गया था
कि वो जिस वृक्ष के मीठे फल और जिस बेरी के मीठे बेर देखती थी, उसको लगता था कि ये इस पेड़ पर अमुक फल पके हुए हैं, मीठे होंगे। उसको यही उसके दिल में बात बसी हुई थी कि ये फल मेरे भगवान श्री राम खाएंगे, ये बेर मेरे भगवान खाएंगे, ये अच्छे बेर हैं, ये अच्छा फल है। वो तोड़ लेती। रोज के रोज उसकी यही दिनचर्या थी, ये नियम था उसका। और भगवान के आने की इंतजार करती रहती। क्या पता कब भगवान आ जाएं। रोज के रोज फल चुन चुन कर जो उसे लगता कि ये फल अच्छा है, तो उसको तुरंत भगवान को भोग लगाने की भावना के साथ ही वो फल अपने घर ले आती। और आज भी जो भगवान आ गए हैं, तो भोग लगाने के लिए वही कंदमूल फल हैं जो भगवान के आगे रखे हैं, भोग लगाने के लिए निवेदन किया है। और भगवान भी बड़े प्रेम के साथ उन बेरों का भी भोग लगाते हैं और साथ के साथ प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं कि इनमें बड़ा स्वाद है, बड़ा आनंद आ गया है। तब हाथ जोड़कर खड़ी हुई है भीलनी भगवान के आगे। ये वर्णन आता है, पाण जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु हई विलोक प्रीत उर्बाड़ी, केहि विधि अस्तुत करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई और अपने भगवान के दर्शन पाकर हृदय में बहुत बहुत प्रीत को बढ़ाती चली जा रही है। मन खुशी में झूम रहा है। उस नज़ारे का, उस घड़ी का वर्णन भी ठीक प्रकार से कोई कर नहीं सकता। और हाथ जोड़कर बढ़ती हुई प्रीत के साथ कहती है भीलनी, हे प्रभु, आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, आपकी महिमा का वर्णन किस मुख से गाऊं। मैं तो नीच जाति और महामंदमति वाली हूं। मेरी इतनी बुद्धि कहाँ है। मैं तो नीची जाति की हूं। ऐसा सोच सोच कर भी गरीब से गरीब होती चली जा रही है। अपने विचारों से विनम्र होती चली जा रही है। तो भगवान क्या कहते हैं, इस नज़ारे के वर्णन पर क्या प्रकाश डाला है कि भीलनी की बातें सुनकर भगवान भी जवाब देते हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, मैं मति मंद गंवारी, कह रघुपति सुन भामनि बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि संसार में जो अधम से अधम, भीलनी ने भगवान के आगे वर्णन किया कि अधम जाति में जड़मत भारी। मैं तो नीची जाति की हूँ, अधम जाति की हूँ, बुद्धि से खाली हूँ,
तो भगवान कहते हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद गंवारी। कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भक्ति करना तो। कहते हैं कि संसार में जो अधम से अधम और अत्यंत अधम स्त्री है, हे प्रभु मैं उन सब से नीच और मंदमति वाली गंवार स्त्री हूं। तो भगवान का ये जवाब है। भगवान कहते हैं कि हे भीलनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, मैं और कोई रिश्ता रखता ही नहीं, मैं तो केवल भक्ति का ही रिश्ता समझता हूं। और भगवान श्री राम वचन फरमाते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहत कैसे, बिन जल वारिद देखिए जैसे। जात पात कुल के धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, ये सब के सब हों, परंतु एक भक्ति न हो तो वो मनुष्य ऐसा है जैसे बिना जल के बादल होते हैं। यानी भगवान फरमाते हैं कि सब कुछ हो किसी के पास और एक भक्ति नहीं हो तो सारे के सारे गुण होते हुए भी जो भक्ति से बेमुख है, भक्ति से खाली है, तो संसार में उसके जीने का कोई लाभ नहीं है, उसका संसार में जीना बेकार है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रामायण में कथन कर रहे हैं। अब विशेष जो भगवान श्री राम का भक्तिमती भीलनी से भक्ति का नाता है, और भक्ति पर जब रिझते हैं भगवान, और भगवान कहते हैं नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं हे भीलनी, 9 प्रकार की भक्ति मैं तुझसे कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर लिए। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने रामायण में ये वर्णन जो किया हुआ है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वचन हैं, जहाँ भीलनी से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहली सीढ़ी है ये संतों का सत्संग करना, और ये पहली भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान कह रहे हैं। किस किस प्रकार से भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, प्रकार वर्णन कर रहे हैं। पहली भक्ति संतों का सत्संग करना। जो पहली भक्ति है, जिसने संतों का संग कर लिया है, उसने पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। पहली सीढ़ी पर उसने अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। कि जब मनुष्य संतों के सत्संग में प्रवेश करता है तो समझ लेना चाहिए कि वो भक्ति के द्वारे पर जा पहुंचा है, जहाँ से उसे भक्ति की शिक्षा मिलनी
आरंभ हो जाती है। यानी भक्ति की प्राप्ति का सत्संग ही एकमात्र साधन है। इसलिए सत्संग में पहुंच पाने से पहली भक्ति प्राप्त हो गई समझनी चाहिए। और दूसरी भक्ति है सत्संग में जो वचन होते हैं, यानी भगवान की कथा प्रसंग जो सत्संग में सुने जाएं, उनमें प्रीत का होना, ये दूसरी भक्ति कहलाती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी और चौथी भक्ति के बारे में वर्णन किया कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान। कि गुरु के सतगुरु के चरण कमलों की सेवा अभिमान को त्याग करके करना, ये तीसरी भक्ति है। अभिमान त्याग कर सेवा करना इसलिए कहा है कि अक्सर सेवा के अंदर भी अभिमान आ जाता है। सेवा का ही अभिमान आ जाता है कि मैं सेवा करता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ, मैं ये करता हूँ। सेवा करने वाले को संभल के चलने की जरूरत होती है, चाहे सूक्ष्म अभिमान ही सही। सेवा का अगर वो कुछ कहता ना हो, सेवा करने वाला भीतर मन मन में ये विचार चलता हो कि मैं ये करता हूँ, तो सूक्ष्म अभिमान जो है अंदर अंदर पनपता रहता है कि मैंने ये सेवा की, मैंने वो सेवा की, मैंने इतनी सेवा कर दी। ये सूक्ष्म अभिमान मन में पैदा हो जाता है। और जब मन में सूक्ष्म अभिमान सेवा का आ जाता है तो वो सेवा के फल को नष्ट कर देता है। या यूँ समझो कि सेवा के फल को वो स्वयं खा जाता है। और ये कुदरती बात है कि जो कर्म जिसके निमित्त होता है उसका फल खाना भी उसी का अधिकार है। गुरु की सेवा में इतनी शक्ति है कि यदि सेवा सचमुच गुरु ही की खातिर की जाए तो वो मन की अनेक जन्मों की मैल को धोकर उसकी काया को कंचन कर देती है, कायाकल्प कर देती है, और वो मनुष्य भक्ति के रंग में रंग जाता है। लेकिन वही सेवा अभिमान से करता है, अभिमान से भर करके करता है, या अभिमान आ जाए सेवा करके तो फिर फल कुछ भी नहीं होता। सेवा करते करते समय व्यतीत हो जाता है और मनुष्य ज्यों का त्यों खाली पड़ा रहता है। कुछ भी मनुष्य की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। देखते हैं हम, दृष्टांतों में सुनते हैं कि इतने इतने सालों तक ऐसा किया, भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए समय व्यतीत हुआ, लेकिन बात करने का तरीका या कुछ गलती हो जाए तो उसको ना मानना, उस पर अपनी सफाई देना। महापुरुष फरमाते हैं, वर्णन आता है, अहम अगन निस दिन जरे, गुरु से चाहे मान, ताको यमनोता दियो, हो हमार मेहमान। कि दिन रात हृदय में अहंकार रूपी अग्नि को जलाए हुए जो गुरु दरबार से मान चाहता है, सम्मान चाहता है, परम संत कबीर साहब जी कहते हैं उसको तो यमराज ने न्योता दे रखा है कि आज नहीं तो कल वो यमराज का मेहमान है। अर्थात गुरु दरबार से मान चाहने वाला यमराज के हवाले होगा। इसीलिए तो भगवान राम जी ने भीलनी को साफ शब्दों में कहा कि गुरु की सेवा
मान सम्मान से खाली होकर करना तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है भगवान के गुण अनुवाद गायन करना, महिमा वर्णन करना। किंतु इसमें भी एक शर्त है कि कपट से खाली होकर वर्णन करें, गुण गाएं। भाव यह है कि भक्ति के मार्ग में किसी भी समय और किसी भी हालत में मन में कपट, छल और मलिनता की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो खालिस, प्योर मन की सफाई और सच्चाई और प्रेम से काम बनेगा, चाहे वो कितना ही सादा क्यों ना हो। किंतु भगवान का प्यारा वही है जो कपट से, छल से, मलिनता से खाली है। पांचवी और छठी भक्ति का वर्णन करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षटदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी और छठी भक्ति को वर्णन करते हैं। पांचवी भक्ति को बताते हैं कि सतगुरु के बताए हुए शब्द का, मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास रख के करना। दृढ़ विश्वास इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा है कि गुरु और शिष्य के रूहानी संबंध में श्रद्धा और विश्वास ही एक ऐसी सूक्ष्म जंजीर है जो इस संबंध को पक्का बनाए रखती है, इस रिश्ते को खास बनाए रखती है। यदि गुरु के चरणों में विश्वास एक रस पुख्ता नहीं होगा, मतलब एक ही तरह से कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे नहीं, हमेशा एक ही रस बना रहे, दृढ़ रहे। आज विश्वास है, कल अधूरा हो गया, कभी निश्चय बढ़ गया, कभी घट गया। सत्संग में आया तो प्रेमी बन गया, कहीं खोटी संगत मिल गई तो वहाँ चल पड़ा, मन ऐसे डावाडोल होता गया। ऐसी हालत में ना तो भजन बन सकता है, ना कोई भक्ति की शक्ति आती है। जैसे घर में बिजली का बल्ब ठीक रोशनी तभी दे सकता है जबकि उसकी तार का कनेक्शन ठीक प्रकार से जुड़ा हुआ हो, पावर हाउस के साथ ठीक जुड़ा हो, तभी तो लाइट जलती रहेगी। यदि कनेक्शन कभी टूट जाए, कभी फिर जुड़ जाए, या खंबे पर तार वायर अगर लूज है, हवा के झोंके से कभी लाइट जल जाती है, कभी बुझ जाती है, तो ऐसी हालत में यकीनन कोई कार्य तो नहीं किया जा सकता ना। तो ऐसे ही भजन भक्ति भी तब परवान होती है जब सतगुरु के चरणों में श्रद्धा विश्वास पूरा पूरा बना हो। इसी विचार से भगवान ने कहा कि मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करना पांचवी भक्ति कहलाती है। ऐसा वेदों शास्त्रों में भी वर्णन है। और छठी भक्ति इंद्रियों को विषय विकारों की ओर से रोकना, मोड़ कर लाना, विषय विकारों में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाना, शीलवान बनना, यानी बहुत कर्मों धर्मों से विराग धारण करना, हर प्रकार से अपने अंदर उपरामता करते हुए उपराम रहना, यानी बहुत कर्मों भर्मों की उलझन से न्यारा बने रहना। संत जनों, भक्तों व गुरुमुखों की चाल चलकर उनके धर्मों को हृदय में धारण करना छठी भक्ति कहलाती है। अब सातवीं भक्ति। सप्तम सब मोहिमय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे,
अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति के बारे में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भीलनी से कह रहे हैं, सारे जगत को मेरा रूप जानना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। संतों को भगवान से अधिक मानना इसलिए कहा है, संतों को भगवान से बढ़कर इसलिए कहा है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कि संतों के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। जो संतों को भगवान से अधिक नहीं मानता वो भगवान को भी नहीं पा सकता। ये नियम कुदरती है और अटल है। जब भगवान स्वयं फरमाते हैं कि संतों को मुझसे विशेष जानो, मुझसे श्रेष्ठ जानो, तो इसमें फिर संशय या भ्रम की गुंजाइश कहाँ है। जैसे एक सबसे ऊंची अदालत का जो फैसला होता है वो कानून समझा जाता है, ऐसे ही ये भी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का वचन भी रूहानी संसार में एक अटल कानून है। इससे इनकार कौन कर सकता है। और इसके आगे आठवीं भक्ति, यथा लाभ संतोष रहना। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे पर दोषा। यानी प्रारब्ध से जो भी मिल जाए उस पर संतोष करना, अपनी तृष्णा को बढ़ाना नहीं, पराये दोषों को नहीं देखना, सपने में भी पराये दोषों के बारे में नहीं विचार करना। जहाँ तक हो सके बुद्धि को गुणग्राही बुद्धि बनाना, अवगुण ना देखना। यही आठवीं भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने वर्णन किया। जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिल रहा है, उसको अपना प्रारब्ध समझ के उसी पर यकीन करते चले जाएं, उसी से गुजारा करते चले जाएं, अपनी तृष्णा को बढ़ाए नहीं। हम देखते हैं, अपने जीवन में भी हमने देखा है, देख रहे हैं कि रात दिन कोई ना कोई उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि थोड़ा ऐसे कर लें, थोड़ा वैसे कर लें, कुछ ना कुछ चक्कर चलाते हैं अधिक धन को प्राप्त करने के लिए, अधिक वैभव को प्राप्त करने के लिए, अधिक इशरत को प्राप्त करने के लिए। भगवान ने साफ मना किया है कि जो प्रारब्ध से मिल जाए उसमें संतोष करो। और वर्णन में भी आता है कि संतोषी सदा सुखी। महापुरुषों के ये अटल फैसले हैं, भगवान के वचन हैं ये। और नौवीं भक्ति के बारे में जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया, इसमें ये अंतिम वर्णन है नौवीं भक्ति के बारे में। नवम सरल सब सन छल ही नाम, मम भरोस ही हरस नदीना। नवमः जिनके को होई, नार पुरुष सचराचर कोई। बड़ी सुंदर वचनावली यहाँ है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। क्या वर्णन करते हैं। सबके साथ सरल स्वभाव से छलहीन होकर बर्ताव करना और भगवान के भरोसे सुख और दुख से, हर्ष और शोक से न्यारा रहे, यही नवी भक्ति है। और इन 9 भक्तियों में जिसके पास एक भी होगी, ये 9 भक्तियों का वर्णन है, इसमें से अगर एक भक्ति का भी हमारे अंदर बसेरा है, एक भक्ति के वाले भी गुण हैं, एक भक्ति वाला भी नियम है, हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, विचार कर सकते हैं
कि क्या इन 9 भक्तियों में से एक प्रकार की भक्ति पूर्ण रूप से हमारे अंदर है कि नहीं है। अगर हम भक्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो कम से कम एक भक्ति को पूर्ण रूपेण अपने हृदय में बसाएं, प्रयास करें। संतों का संग पहली भक्ति है, पहली सीढ़ी है। तो संतों का संग, हम सत्संग में आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उठकर चले आते हैं। संग कितना है, संतों का संग कितना किया है हमने, अपने आप को समर्पित कितना किया है, संतों के संग का असर हम पर कितना है, ये विचार करना है। केवल सत्संग में बैठ जाने से संग नहीं हो जाता। तो ये विचार करने की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि इन 9 भक्तियों में जिनके पास एक भी हो, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चर में अचर में, जीवों में कोई भी हो। फिर आगे क्या कहते हैं, सो अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहें आज सुलभ भई सोई। कहते हैं भगवान श्री राम भीलनी से, हे भामनी, वो मुझको अत्यंत ही प्यारा है। और फिर तुझ में कौन प्यारा है? जो 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अपने अंदर बसा के रखता है, वो मुझको अत्यंत प्यारा है। और फिर तुझ में तो सारी भक्ति दृढ़ है, यानी 9 की 9 भक्तियां तेरे अंदर भरी पड़ी है, मौजूद हैं। जो गति योगियों को प्राप्त होनी भी दुर्लभ है। जो योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको भी वो गति प्राप्त नहीं होती। वो आज तुझे सुलभ है, अर्थात सहज में ही तुझे वो गति प्राप्त है कि तेरे अंदर वो 9 भक्तियां हैं। और फिर वर्णन करते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कहते हैं क्योंकि मेरे दर्शन का जो फल आपको मिल रहा है, वो फल जो है परम अनुपम यानी उसका वर्णन नहीं है, वर्णन से भी दूर है, उपमा से रहित है, उसकी महिमा वर्णन नहीं हो सकती। इस फल से जीव स्वाभाविक ही अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इस चौपाई में ध्यान की बात समझाई गई है कि जो मेरे दर्शन का फल है, उसकी महिमा वर्णन नहीं हो सकती। भगवान जिस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, अगर उस प्रकार से कोई दर्शन करता है, उस भाव से जो दर्शन करता है, उसके लिए दर्शन का फल ऐसा होता है जो वर्णन से भी परे है। कि जो भी प्रेमी अपने इष्ट देव प्रीतम के ध्यान में लीन हो जाता है, लीन होकर के दर्शन करता है, संगत करता है, भक्ति करता है, भजन सुमरन करता है, ध्यान को पक्का करके रखता है, जिसके हृदय में अपने प्रीतम का ध्यान पक्का हो जाता है, तो फिर वही ध्यान अपने अंदर में प्रकाश रूप होकर अपने प्रेमी की सूरत को अपने में लीन कर लेता है। भगवान के अंदर उसकी सूरत लीन हो जाती है और प्रेमी प्रीतम यानी जीव और ईश्वर यानी आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। कहा भी है, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाना।
फिर वर्णन आता है, सब प्रकार तव भाग बड़, मम चरणन अनुराग, तब महिमा जहि उर्वसहि, तासु परम बड़ भाग। अंत में भगवान क्या कहते हैं भीलनी से, इतनी नवधा भक्ति का विस्तार से समझाने के साथ अंत में जो शब्द वचन फरमाते हैं भीलनी से कि इसीलिए भीलनी आज सब प्रकार से तेरे भाग ऊंचे हैं, ऊंचे से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तेरा मेरे चरणों के साथ प्रेम है। और मैं तो कहता हूँ कि तेरी महिमा भी जिसके हृदय में बस जाएगी, उसके भी बड़े ऊंचे भाग हो जाएंगे। ये है नवधा भक्ति का वरदान जो भगवान श्री राम ने शबरीमती भीलनी को दिया, कि जिसके अंदर ऐसी सुंदर भक्ति बसी हुई है, भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम है, जिसने हर वक्त भगवान के आने, भगवान के दर्शन को पाने का ही विचार ख्याल अपने भीतर लगाए रखा, भगवान का ध्यान ही हर वक्त लगाए रखा कि मेरे भगवान कैसे होंगे, मेरे भगवान कैसे दिखते होंगे। इतना प्रेम भगवान से हो गया कि रोम रोम दर्शन करने से भीलनी का पुलकित हो गया। भगवान का दर्शन पा करके और फिर जो भगवान ने वरदान दिया भीलनी को, एक एक शब्द सुनकर गद गद हो गई भीलनी, रोम रोम पुलकित हो गया है। और भगवान ने ऐसी श्रद्धा और भक्ति देख करके जो वर्णन किया, तो उससे यही निश्चित हो गया कि भीलनी गुरुदेव के कहने पर जो वहाँ केवल भगवान श्री राम के दर्शन पाने के लिए ही अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, आज वो गुरुदेव का वचन पूरा हुआ कि भगवान श्री राम उसकी कुटिया में आए, आश्रम में आए, और भीलनी की सारी मुरादें पूरी हो गई, भगवान का दर्शन हो गया। और भगवान के साथ ही बाहर से और भीतर से दोनों ही प्रकार से सुरती भीलनी की भगवान के साथ लीन हो रही है, और आत्मा परमात्मा में विलीन हो रही है। हमारी भी भक्ति ऐसी परवान चढ़े, हमारा पुरुषार्थ हमारे सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में पावन भक्ति करने में सफल हो जाए, हमारा भी हर वक्त ध्यान लगा रहे कि मेरे सतगुरु, मेरे गुरु महाराज जी ऐसे सिंहासन पर विराजमान होंगे, श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में होंगे, श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में होंगे, श्री गुरु महाराज जी श्रीकार में विराजमान होकर के सैर करने को चले होंगे, श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में प्रवेश कर रहे होंगे, श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं, श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में लीला कर रहे हैं, टॉफियाँ लुटा रहे हैं, फल लुटा रहे हैं, वचन फरमा रहे हैं, सभी गुरुमुख प्रेमियों को नचा रहे हैं। यही ध्यान, यही विचारधारा ये अपने इष्ट देव के चरणों में
अपनी सूरत की लीनता को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा और आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। लोक सुखी हो जाएगा, परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।